हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा ये थर्ड लेक्चर होगा जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इनके फॉर्मूलेज क्या हो सकते हैं या तो फिर इनकी वैल्यू क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। तो फर्स्ट हम लिखेंगे फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम फर्स्ट देखेंगे डिस्प्लेसमेंट के लिए, वो आपको आसान रहेगा। डिस्प्लेसमेंट एक्स इक्वल्स टू हमारे पास फॉर्मूला होता है प्लस और माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये बेसिक फॉर्मूला है फॉर डिस्प्लेसमेंट। अब यहां से एट मीन पोजीशन हमें पता है, एट मीन पोजीशन वैल्यू निकालना है। एट मीन पोजीशन तो x इक्वल्स टू हो जाता है 0, क्योंकि मेन पोजीशन के ऊपर जब भी हम रहेंगे तो वहां से टाइम स्टार्ट होगा, इसलिए एट मेन पोजीशन x का वैल्यू क्या होता है 0। उसी तरह से एट एक्सट्रीम पोजीशन अगर हम निकालेंगे, एट एक्सट्रीम पोजीशन, तो एक्सट्रीम पोजीशन के लिए मैक्सिमम, यानी कि जब हम बात करते हैं कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये उसका मेन पोजीशन, ये वाला एक्सट्रीम पोजीशन, और इस साइड में भी लेफ्ट में भी हम इसका एक्सट्रीम पोजीशन कंसीडर कर सकते हैं। तो इस केस में एक्सट्रीम पोजीशन यानी कि क्या होता है, दैट इज द एम्पलीट्यूड फ्रॉम द मेन पोजीशन। इसलिए x का वैल्यू क्या होता है एक्सट्रीम पोजीशन के लिए, वो तो हो जाएगा प्लस और माइनस ए, दोनों में से एक पॉसिबल है, या तो होगा वो प्लस ए या तो फिर माइनस ए। अगर मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन लेफ्ट साइड में होता है तो वो हो जाएगा माइनस ए, एंड अगर होता है राइट साइड में तो उसका वैल्यू हो जाएगा प्लस ए। तो ये था बेसिक फॉर डिस्प्लेसमेंट कि डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू एक्सट्रीम एंड मीन पोजीशन के ऊपर क्या होता है। इसके ऊपर से ही हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर वेलोसिटी। अगर आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करना है एक्सट्रीम एंड मीन पोजीशन, तो उसके लिए आपको x का वैल्यू याद होना जरूरी होता है। तो बेसिक फॉर्मूला देखो, v इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है प्लस एंड माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये था बेसिक एट एनी पोजीशन का फॉर्मूला। आपको निकालना है एट मीन पोजीशन, तो हम लिखेंगे एट मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन पे x का वैल्यू कितना होता है 0, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 0 पुट करने के बाद वेलोसिटी v इक्वल्स हो जाएगा प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट निकलने के बाद v इक्वल्स हो जाएगा प्लस और माइनस ए ओमेगा। तो मीन पोजीशन के लिए वैल्यू हो गया वेलोसिटी का ए ओमेगा। तो ये था बेसिक। अब यहीं पे हम निकालेंगे कि अगर एक्सट्रीम पोजीशन होता है तो वेलोसिटी कितना होगा। तो एट एक्सट्रीम पोजीशन जो होगा उसके लिए हम वैल्यू निकालेंगे। एक्सट्रीम पोजीशन के लिए सेम फॉर्मूला रहेगा वेलोसिटी का जनरल, v इक्वल्स टू प्लस और माइनस। अब देखो एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट कितना था, तो वो था a, वो प्लस हो सकता है या तो फिर माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप इसे चाहे लेफ्ट में लो या राइट में लो, तो माइनस ए का भी स्क्वायर क्या होने वाला है प्लस ए, लेकिन यहाँ पे जो माइनस था वही माइनस यहाँ पे रिपीट होगा, इसलिए ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दैट इज द 0। यानी कि अगर आप एक्सट्रीम पोजीशन पे जाते हो, एक्सट्रीम चाहे वो राइट वाला हो या लेफ्ट वाला, वहां पे बॉडी रेस्ट कंडीशन में जाता है और उसके बाद उसका पोजीशन चेंज होता है, इसलिए एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी कितना होने वाला है 0। तो ये थे बेसिक फॉर्मूले। अब हमें निकालना है एक्सेलरेशन। तो अब थर्ड केस होगा एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला देखो, बेसिकली एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें पता है, एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओके, अब हम निकालेंगे एक्सेलरेशन एट मीन पोजीशन। तो इसमें फर्स्ट केस होगा मीन पोजीशन का। तो मीन पोजीशन पे देखो x कितना होता है 0, तो एक्सेलरेशन में अगर x का वैल्यू पुट कर देंगे तो a इक्वल्स टू आ जाएगा 0, यानी कि ये था मीन पोजीशन के ऊपर एक्सेलरेशन का वैल्यू। अब निकालेंगे एक्सट्रीम पोजीशन के लिए। सेकंड वाला केस होगा फॉर एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, तो अब देखो एक्सट्रीम पोजीशन पे कितना वैल्यू हो सकता है।
एक्सट्रीम पोजीशन के लिए x का वैल्यू कितना होता है, प्लस या तो फिर माइनस ए। ठीक है, तो एक्सेलरेशन a बन जाएगा माइनस इंटू ओमेगा स्क्वेयर ए, ओमेगा स्क्वेयर ए अगर x पॉजिटिव a होता है तो। एंड इसको अगर हम इस तरह से भी लिख सकते इक्वल्स टू a ओमेगा स्क्वेयर प्लस में, लेकिन कब, जब x का वैल्यू माइनस a हो जाएगा। तो इस तरह से एक्सेलरेशन के दो वैल्यूज पॉसिबल है। तो ये वैल्यू हो गया एट मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। अगर डिस्प्लेसमेंट राइट साइड में होता है एक्सट्रीम पोजीशन, तो हमारा फॉर्मूला प्लस में आ जाएगा, यानी कि ये वाला केस कि बॉडी एट एक्सट्रीम लेफ्ट। लेकिन बॉडी अगर एक्सट्रीम राइट पे होता है तो फॉर्मूला हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। तो ये था बेसिक कि मेन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर हमारे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कितना होता है। तो ये बेसिक आपको याद आना चाहिए। इसके लिए आपको बेसिक ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपको क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है कि मिनिमम वेलोसिटी कितना पॉसिबल है, जीरो पॉसिबल है। कहाँ पे हो सकता है, तो मिनिमम वेलोसिटी जीरो कितना आएगा, तो एक्सट्रीम कंडीशन के ऊपर आने वाला है, दैट इज जीरो। यानी कि आप लेफ्ट के एक्सट्रीम में हो या तो चाहे फिर राइट के एक्सट्रीम में हो, जो वेलोसिटी होगा एक्सट्रीम केस के लिए वेलोसिटी कितना होता है, जीरो होता है। उसी तरह से एक्सेलरेशन कहाँ पे जीरो होगा, तो मेन पोजीशन पे एक्सेलरेशन क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन का वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा। क्योंकि आप देखो इस केस में क्या समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे, वेलोसिटी सबसे ज़्यादा मेन पोजीशन पे। यानी कि अगर आप मेन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ जाते हो तो मेन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्स एंड एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी कितना हुआ, मिनिमम। इसका मतलब जैसे ही आप मेन पोजीशन को क्रॉस करते हो तो वेलोसिटी का वैल्यू डिक्रीज होता है। वेलोसिटी का वैल्यू क्या होने वाला है, डिक्रीज, यानी कि फाइनल वेलोसिटी जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि इस केस में अगर हम बात करेंगे एनर्जी की, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी, तो इस काइनेटिक एनर्जी का भी वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा। यानी कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पे होगा, मेन पोजीशन पे, और मिनिमम कहाँ पे होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे। यानी कि बेसिकली फ्रॉम दिस एनालिसिस वी कैन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट मीन, एट एक्सट्रीम एंड एट एनी पोजीशन। यानी कि हमारा नेक्स्ट सेशन जो होगा वो डिपेंड रहने वाला है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। दोनों अगर आप कैलकुलेट कर सकते हो तो आप कैलकुलेट कर सकते हो टोटल एनर्जी। तो आप देखेंगे वही काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एंड टोटल एनर्जी का इक्वेशन। लेट्स एज्यूम दैट कि हमारे पास एक बॉडी है इस कंडीशन में जो कि होता है मीन पोजीशन, MP से डिनोट करेंगे कि इस बॉडी का कुछ तो भी मास होगा, कैपिटल M मास कंसिडर करेंगे, दैट इज द मास ऑफ बॉडी। एंड फ्रॉम दिस मेन पोजीशन ये बॉडी अब मूव करने वाला है अलॉन्ग दिस स्ट्रेट लाइन, इसलिए ये हो जाएगा लीनियर SHF। ये होगा इसका एक्सट्रीम राइट वाला पोजीशन और ये हो जाएगा एक्सट्रीम लेफ्ट वाला पोजीशन। तो जो डिस्टेंस होगा बिटवीन मेन पोजीशन एंड एक्सट्रीम राइट वो हो जाएगा पॉजिटिव A, और बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम लेफ्ट हो जाएगा माइनस, यानी कि नेगेटिव A, दैट इज द एम्पलीट्यूड, जिसको हम सिंपली कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो ये ऐसा हमने कंसिडर किया केस। अब बेसिक फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला एट एनी पोजीशन, एट एनी डिस्टेंस, तो उसके लिए हमारे पास वेलोसिटी का बेसिक फॉर्मूला होता है प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम x का वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो हमें वहाँ पे वेलोसिटी निकल के आता है। ठीक है, तो अब हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है काइनेटिक एनर्जी। तो बेसिक फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। यानी कि इस केस में फॉर्मूला हो जाएगा हाफ mv² का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर इंटू ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा A² माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये था बेसिक फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी एट एनी पोजीशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ओमेगा स्क्वायर है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। देखो किस तरह से,
क्योंकि हमें ओमेगा स्क्वायर का फॉर्मूला पता है। ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है के डिवाइडेड बाय एम, दैट इज द फोर्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मास। जो फर्स्ट लेक्चर हुआ था उस फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था कि के बाय एम जो होता है इसको हम कह देते हैं ओमेगा स्क्वायर, दैट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एम ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू के, एम ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू के। इसलिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ के इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट। तो फॉर्मूला है हाफ के इंटू ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी एट एनी पोजीशन के लिए। तो आप किसी भी पोजीशन के लिए इसको यूज कर सकते हो। अगर आपको पूछा जाता है एट एनी पोजीशन में कुछ वैल्यू, तो वहाँ पे x का वैल्यू आपको पुट करना पड़ेगा। लेकिन आपको पूछा जाता है एट मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो मीन पोजीशन के लिए x कितना होता है 0, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ, यहाँ पे 0 रख देंगे तो फॉर्मूला जाएगा के ए स्क्वायर। तो ये था बेसिक फॉर्मूला फॉर मीन पोजीशन। लेकिन अगर हम कंसीडर करेंगे एक्सट्रीम पोजीशन कि यही बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है, यानी कि राइट या तो फिर लेफ्ट को कहीं पे भी आप कंसीडर कर सकते हो, तो एट एक्सट्रीम के लिए देखेंगे एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन के लिए x कितना होता है कैपिटल A प्लस या तो फिर माइनस, लेकिन उसका स्क्वायर क्या होने वाला है पॉजिटिव ही होने वाला है। तो यहाँ पे x स्क्वायर का वैल्यू हम अगर a रख देंगे तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कितना होने वाला है 0, यानी कि काइनेटिक एनर्जी होता है 0। क्योंकि हमें वैसे भी पता है कि जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना होता है 0। अगर वेलोसिटी 0 हुआ तो काइनेटिक एनर्जी भी कितना होगा 0। तो ये था बेसिक कंडीशन कि काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला फॉर मीन पोजीशन एंड फॉर एक्सट्रीम पोजीशन। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उसको आप बेसिकली सॉल्व कर सकते हो। और यहाँ पे था एम ओमेगा स्क्वायर, जहाँ पे हमने मास को यहाँ पे निकाल दिया, तो मास को रिप्लेस करने के लिए हमने एम ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू रख दिया, दैट इज द के। तो आपको अगर ये कांस्टेंट के पता हो तो आप इसे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ ये फॉर्मूला कहाँ से उठाया, तो इसके लिए आपको फर्स्ट लेक्चर जो था बेसिक, उसमें आपको देखना पड़ेगा कि जिसके अंदर हमने लिखा था f इक्वल्स टू माइनस के एक्स, उसी f को लिखा था एम ए इक्वल्स टू माइनस के एक्स, जिसके अंदर हमने इसको ओमेगा स्क्वायर में लिख दिया था। अब देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे तो हमने काइनेटिक एनर्जी का पूरा बेसिक डेरिवेशन निकाल लिया जो कि बहुत सिंपल था। अब हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एनर्जी कि अगर कोई पार्टिकल एसएचएम करता है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है। तो यहाँ पे देखो हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन थोड़ा सा अलग होता है कंपेयर टू काइनेटिक एनर्जी। वो कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ लो। समझो हमारे पास स्टार्टिंग का जो एक्सट्रीम लेफ्ट वाला कंडीशन है उसको हम डिनोट करेंगे ए से, एंड जो राइट वाला कंडीशन होगा उसको हम डिनोट करेंगे बी से। तो कंसिडर करो इन दोनों का जो सेंटर होगा उसे हम कंसिडर करेंगे डिनोट करेंगे ओ से। तो ओ हो गया मीन पोजीशन, बी एक्सट्रीम राइट, ए एक्सट्रीम लेफ्ट, और हमारा पार्टिकल अभी इस पॉइंट पे है, समझो क्यू, अभी इस पॉइंट पे है क्यू, और उसका डिस्टेंस कंसिडर करो फ्रॉम मीन पोजीशन एक्स। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि हमारा पार्टिकल जो है अभी वो पॉइंट क्यू के ऊपर है। अब यहाँ पे इस पॉइंट क्यू के ऊपर जब पार्टिकल होगा तो इसके ऊपर एक फोर्स लगता है जिसके बारे में हमने कहा था रिस्टोरिंग फोर्स, यानी कि ऐसा फोर्स जो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्ट होता है, यानी कि इस केस में इस तरह से फोर्स लगेगा क्योंकि क्यू से मीन पोजीशन का डायरेक्शन, तो यानी कि एफ। तो इस रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है इसका वैल्यू हमारे पास पता है माइनस के एक्स। तो हम हैं अभी x डिस्टेंस पे, तो रिस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू हो गया माइनस के एक्स। नाउ अब कंसिडर करो कि फोर्स का डायरेक्शन तो O की तरफ जा रहा है, लेकिन हमने इस
पॉइंट को Q को यहाँ से खींचकर यहाँ तक ला लिया पॉइंट P तक, और यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट था dx। तो इस केस में हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कंसिडर किया dx, और हमने बॉडी को डिस्प्लेस किस डायरेक्शन में किया, फ्रॉम Q टू P। लेकिन फोर्स किस डायरेक्शन में जा रहा था, Q टू O, यानी कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट। इसलिए यहाँ पे जो वर्क हुआ, इस केस में क्या प्रोड्यूस हुआ, तो वर्क, हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या था, छोटा सा था, इसलिए वर्क भी क्या होगा, स्मॉल वर्क प्रोड्यूस होगा, dw का मीनिंग होता है स्मॉल वर्क, और वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमने कितना फोर्स लगाया, जितना रिस्टोरिंग फोर्स होता है उतना ही फोर्स लगा के इस Q को मूव किया अप टू द पॉइंट P, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, dx। लेकिन इस केस में जो फोर्स था एंड जो डिस्प्लेसमेंट था ये अपोजिट इन डायरेक्शन था, इसलिए ये वर्क हो जाएगा निगेटिव। इसलिए dw इक्वल्स टू माइनस एफ इंटू dx। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वर्क। अब हमें पता है फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला होता है माइनस के एक्स, तो इसको अगर हम लिख देंगे माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के एक्स डी एक्स। तो ये था स्मॉल वर्क, यहाँ तक जो वर्क हुआ ये स्मॉल वर्क हुआ। लेकिन अगर हम किसी पॉइंट को 0 से लेके x डिस्टेंस तक लेके जाएंगे, तो उस केस में अगर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होता है तो वर्क भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग अबो इक्वेशन, क्योंकि स्मॉल से अगर लार्ज वैल्यू कैलकुलेट करना है तो इंटीग्रेशन लेना पड़ता है। इंटीग्रेटिंग अबो इक्वेशन, क्योंकि ये वाला टर्म dw का, ये वाला टर्म dx का, तो हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dw इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ kx dx। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ dw होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dw होता है टोटल वर्क w इक्वल्स टू k कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ x dx, और हम लिमिट क्या लगाएंगे, दैट इज फ्रॉम 0, यानी कि मेन पोजीशन से मैक्सिमम कितना, तो x तक लगा सकते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम हम एम्पलीट्यूड तक जा सकते हैं, लेकिन एट एनी डिस्टेंस कंसिडर करेंगे x, इसलिए हम यहाँ पे लिमिट लेंगे 0 टू x। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिमिट लिया 0 टू x। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये होता है x स्क्वायर बाई 2, के एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और लिमिट भी अप्लाई करेंगे तो वही आने वाला है x स्क्वायर बाई 2। तो वर्क का फॉर्मूला हो गया यहाँ से k इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2। अब जिस तरह से पहले केस में हमने k का वैल्यू निकाला था, तो इस केस में भी हम k का वैल्यू पुट कर देंगे। तो k का वैल्यू होता है m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, दैट इज द वर्क डन। तो यहाँ पे ये पूरा वर्क डन हुआ, लेकिन जो वर्क यहाँ पे स्टोर्ड हुआ, it is in the form of potential energy. This work is in the form of potential energy. ये वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हुआ। दिस वर्क इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देयरफॉर हम लिख सकते हैं फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये था फाइनल इक्वेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। तो ये था बेसिक पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन। तो इसको अब हम एक्सट्रीम एंड मेन पोजीशन के ऊपर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो समझो हमारा फर्स्ट केस एट मीन, तो मेन पोजीशन पे x कितना होता है 0, तो यहाँ पे रखेंगे वैल्यू 0। x का वैल्यू अगर 0 रख देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा 0। मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ 0। अब कैलकुलेट करेंगे फॉर एक्सट्रीम। एक्सट्रीम में x का वैल्यू क्या होता है कैपिटल A, वो प्लस में होगा या तो फिर माइनस में, लेकिन स्क्वायर करने के बाद वो a स्क्वायर ही हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने काइनेटिक एनर्जी का जनरल इक्वेशन,
फिर एक्सट्रीम, फिर मेन पोजीशन। उसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी का जनरल इक्वेशन, फिर मेन पोजीशन, फिर एक्सट्रीम पोजीशन, यानी कि हमने दोनों एनर्जीज के पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट पे जितने इक्वेशंस बन सकते हैं उनको कैलकुलेट किया। अब कैलकुलेट करेंगे कि टोटल एनर्जी कितना होता है। आपको बेसिक पोटेंशियल एनर्जी पता है, काइनेटिक एनर्जी पता है, तो सिंपली आप टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। बस बेसिक ये पूरा याद होना चाहिए। तो हमें कैलकुलेट करना है अब टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी के लिए इक्वेशंस देखो, बेसिकली क्या क्या इक्वेशंस होते, तो हमें पता करना है एट एनी पोजीशन के लिए। तो हमारा फर्स्ट केस जो होगा वो होगा एट एनी पोजीशन के लिए, एट एनी पोजीशन। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है एट एनी पोजीशन का फॉर्मूला हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये था बेसिक फॉर्मूला एट एनी पोजीशन का। यहाँ से सेकंड फॉर्मूला कंसीडर करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो अब हम टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल एनर्जी इक्वल्स टू होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू ब्रैकेट कैपिटल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हाफ m ओमेगा स्क्वायर, इसको अगर हम एक्सपांड कर देंगे तो ये हो जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर कैपिटल ए स्क्वायर माइनस हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा और फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा टोटल एनर्जी का हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये था जनरल इक्वेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी एट एनी पोजीशन के लिए। लेकिन आपको लगता है कि हम मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन पे भी अगर एनर्जी निकालना चाहते हैं टोटल, तो उसको हम कैलकुलेट करके देखेंगे। ठीक है, तो सिंपली देखो, अब सेकंड केस होगा एट मीन पोजीशन। तो आपको पता है मीन पोजीशन पे वेलोसिटी सबसे ज्यादा होता है और उस केस में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मेन पोजीशन के लिए। तो देखो यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला था हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मेन पोजीशन पे x कितना होता है 0, तो फॉर्मूला हो जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया मेन पोजीशन। अब देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसको मैं ऐसे एरोज निकालता हूँ क्योंकि आपको ये आसानी से समझे। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे एट मीन पोजीशन। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए मीन पोजीशन के लिए x कितना होता है 0, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ 0। अब निकालेंगे टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी यानी क्या हुआ, दोनों का एडिशन। तो दोनों का एडिशन कितना आता है m हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये हुआ बेसिक टोटल एनर्जी। ये था टोटल एनर्जी, यानी कि मेन पोजीशन पे टोटल एनर्जी कितना मिला हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। जनरल इक्वेशन क्या बना था हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, अब हम लेंगे थर्ड केस, दैट इज एट एक्सट्रीम, एट एक्सट्रीम पोजीशन के लिए। तो एक्सट्रीम पोजीशन के लिए देखो, एक्सट्रीम पोजीशन के लिए हमें कैलकुलेट करना है काइनेटिक एनर्जी, जो कि पहले सेशन में, इसके पहले जो अभी पॉइंट होता है उसके अंदर हमने ये पूरा कैलकुलेट किया। फिर भी यहाँ पे निकालेंगे एक्सट्रीम पोजीशन के लिए x कितना होता है कैपिटल ए माइनस ए 0, यानी कि काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ 0। ओके, अब निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी सेकंड। सो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे x का वैल्यू कैपिटल ए रख देंगे तो ये हो जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और टोटल एनर्जी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, तो ये हो जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। यानी कि अब देखो तीनों इक्वेशंस को टैली करो,
जो 3 इक्वेशंस हमने बनाए, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एस स्क्वायर, यानी कि आप कहीं पे भी पोटेंशियल एनर्जी निकालते हो तो ये था एट एनी पोजीशन का फॉर्मूला, ये था एट एनी पोजीशन। ये था मेन पोजीशन के लिए एंड दिस इज फॉर एक्सट्रीम पोजीशन, यानी कि आप अगर कहीं पे भी एनर्जी निकालोगे तो वो सेम ही मिल रहा है। इसका मतलब होता है कि एनर्जी का कंजर्वेशन हो रहा है, यानी कि इस पूरे प्रोसेस में कहीं पे भी एनर्जी का लॉस नहीं हुआ एंड टोटल एनर्जी रिमेन्स द सेम, विच इज कॉल्ड एज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये प्रूव करता है कि इस केस में एनर्जी का कंजर्वेशन हुआ, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट रिमेन्स द सेम। तो ये उसी का ही रिलेशन है, यानी कि इस केस में जो काइनेटिक था वही काइनेटिक क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। यानी कि इस केस में जो पोटेंशियल था ये पोटेंशियल काइनेटिक, काइनेटिक पोटेंशियल में, यहाँ पे भी जो काइनेटिक था वो किस में कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल में हो गया। तो यही था बेसिक रिलेशन रिलेटेड टू टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM। हमने अभी अभी वेरिएशन देखा काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी में किस तरह से होता है, कि मेन पोजीशन पे इनके वैल्यूज क्या हो सकते हैं। तो उससे रिलेटेड एक ग्राफ प्लॉट करना है, वो ग्राफ किस तरह से बनता है वो हमें अब इस सेशन में देखना है। तो बेसिकली देखो, हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो हम निकालेंगे एट मेन पोजीशन। तो आपको मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है कि जैसे हम मेन पोजीशन पे होते हैं तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अगर हम होते हैं एट एक्सट्रीम पोजीशन तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी होती है 0, यानी कि हम जैसे एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंच जाएंगे तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी 0 होता है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे हुआ, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी था मेन पोजीशन पे, और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे हमें मिला, तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी आपको मिला एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो ये था रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी। अब इसी तरह से हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी, जो कि आपको अच्छे से पता है। तो पोटेंशियल एनर्जी इसको निकालेंगे एट मेन पोजीशन। तो मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी होता है 0, और अगर हम निकालेंगे इसको एट एक्सट्रीम पोजीशन, तो एक्सट्रीम पोजीशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, इस तरह से। अब यहाँ पे भी देखो कि मेन पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट था वो था मिनिमम, उसी तरह से एक्सट्रीम के लिए जो वैल्यू बना वो था मैक्स। अब हमें फ्रॉम दिस टू इक्वेशंस हमें एक ग्राफ प्लॉट करना है रिलेटेड टू एनर्जी एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हम यहाँ पे एक्स एक्सिस कंसिडर करेंगे जिसके ऊपर हम लेने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट को। तो यहाँ पे होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 डिस्प्लेसमेंट, x इक्वल्स टू 0, यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल्स टू पॉजिटिव a, और इस साइड में हो जाएगा x इक्वल्स टू निगेटिव a। एंड जो y एक्सिस होगा, y एक्सिस विल रिप्रेजेंट एनर्जी, कि एनर्जी कितना होता है। तो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे एनर्जी का ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफ हुआ बिटवीन एनर्जी एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अब देखो मेन पोजीशन, अब हम प्लॉट करेंगे बेसिकली काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। तो काइनेटिक एनर्जी मेन पोजीशन पे क्या है, सबसे ज़्यादा मैक्स। तो समझो कि यहाँ पे हमें मिला काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। इसके बाद एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, 0। तो ये वाला केस कंसिडर करेंगे, यहाँ पे 0, ये एक्सट्रीम लेफ्ट था और यहाँ पे एक्सट्रीम राइट। तो इस केस में दोनों भी एक्सट्रीम केस पे काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, 0। अगर हम एट मिड यहाँ पे कहीं पे भी अगर एनर्जी कंसिडर करेंगे तो उसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा ग्राफ इस तरह से बन जाता है, ठीक है। आपको लगेगा कि ये कर्वेचर किस तरह से बना है, लेकिन आप यहाँ से a/2 डिस्टेंस कंसिडर करोगे, दैट इज यहाँ पे a/2 माइनस a/2,
तो हमें इस पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। उसी तरह से अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो हमें इस तरह से पॉइंट मिल जाएंगे एंड इसको ज्वाइन करने के बाद इस तरह से कर्व बनता है। तो ये कर्व था फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन। अब हम सेकंड कर्व बनाएंगे, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी के लिए। अब पोटेंशियल एनर्जी पे देखो, मेन पोजीशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितना था, 0 यानी कि यहाँ पे, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हमें मिला मिनिमम। ओके, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पे है, तो वो है एट एक्सट्रीम पोजीशन, और क्या है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या था, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी का भी वैल्यू क्या है, वही है, लेकिन कहाँ पे, एक्सट्रीम। तो ये था हमारा एक्सट्रीम। इसको अगर हम सीधा खींचेंगे यहाँ तक, तो यहाँ पे हमें मिलेगा पीई मैक्स, यहाँ पे मिलेगा पीई मैक्स, जिसका वैल्यू है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये था लेफ्ट वाला एक्सट्रीम। इसी को अगर हम आगे लेके जाएंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे राइट वाला एक्सट्रीम। ठीक है, तो ये था। अब देखो, ये हो गया एक्सट्रीम, एक्सट्रीम एंड दिस इज एट मीन। तो इसको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये वाला भी ग्राफ इस तरह से बन जाएगा। तो ये था बेसिक ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड डिस्प्लेसमेंट। मोस्ट ऑफ द टाइम ये ग्राफ समझने के लिए हमें एक्सप्लेन करना होता है, एंड इसके ऊपर अगर कुछ क्वेश्चंस बनते हैं तो आप इजीली समझ सको कि ये ग्राफ किस तरह से बनाया गया। तो इसके लिए काइनेटिक एनर्जी का मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन का वैल्यूज, पोटेंशियल एनर्जी का मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन पे वैल्यू एंड दे ग्राफ। तो यहाँ पे ये पूरा बेसिक्स एंड होता है रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी।